हेलो बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मॉडल पेपर 1। इसमें हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में जो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है z बराबर 50x प्लस 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। जो असमीकाएं हमें दी गई 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दूसरी असमीका है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस असमीका को ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का जरूर आता है, 5 नंबर का। इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। हमारे पास जो उद्देश्य फलन दिया है इस प्रकार से है। z बराबर उद्देश्य फलन दिया है z बराबर 50x प्लस 70y, 50x प्लस 70y, 50x प्लस 70y, ये एक उद्देश्य फलन है। असमीकाएं जो हमें दी गई हैं, पहली असमीका है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरी असमीका है x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x कामा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। हम सबसे पहले इन असमीकाओं को क्या करेंगे, समीकरण रूप में परिवर्तित कर देंगे। समीकरण रूप में लिखने पर इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास दी गई असमीकाएं हैं उन्हें हम समीकरण रूप में बदल लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला समीकरण बन के आएगा वो होगा 2x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा होगा x प्लस 2y बराबर 10, ऐसा होगा। और x कामा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को हम लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है समीकरण हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 8। हमको क्या करना है, यहाँ से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार x की जगह 0 रखते हैं, एक बार y की जगह पर 0 रखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा। x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, 2 शून्य शून्य प्लस y बराबर 8। तो y का मान जो हमें मिलता है वो 8 मिलता है। अब इसी तरह अगर हम y की जगह 0 रख दें, y बराबर 0 रखने पर, तो अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो 2x बराबर 8, 2x बराबर 8, तो हमें x का मान मिलेगा 4। x का मान क्या मिलेगा, 4। समझ में आ गया। यहाँ से हमने देखा कि हमने x और y के दो मानों को ज्ञात किया है। x y, जब x 0 है तो y हमारे पास 8 के बराबर है, और जब y 0 है तो x हमारे पास 4 के बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम दूसरे समीकरण को उठाते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हमें समीकरण 2 को लेना है। समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 10। क्या है? x प्लस 2y बराबर 10। फिर उसी तरीके से यहाँ पर एक बार x की जगह पर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर। तो इसको सॉल्व करने पर हमें 2y बराबर 10 अर्थात y बराबर 5 मिलता है। 2y बराबर 10, तो 2 से हमने 10 को काटा, 5 आ जाएगा। अब y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो हमें x का मान 10 मिल जाएगा। x का मान 10 मिलता है। तो इस प्रकार से हमने x और y के मानों को ज्ञात कर लिया। x y, x 0 है तो y हमारा 5 के बराबर है, अगर y 0 है तो x हमारे पास 10 के बराबर है। अब इन दोनों समीकरणों से जो हमें x और y के मान प्राप्त हुए, हम उससे यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। अब हमें ग्राफ खींचना है, तो चलते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे हम? अगर हमें ग्राफ खींचना है तो हम x अक्ष और y अक्ष पर रेखाएं ले लेते हैं। ये हो गया। हमें x का जो मान दिया है सबसे बड़ा वो 10 है, और y का जो मान दे रखा है वो हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम 2, 4, 6, 8 के अंतराल पर चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 8 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 10 हो गया। तो ये क्या है? 2, ये यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, और यहाँ पर है 8। ऐसा हमने पैमाना ले लिया। y में जो सबसे बड़ा मान है वो 8 तक जा रहा है। यहाँ पर 10 भी ले लेते हैं। 10, 2, 4, 6, 8, 10। y का मान हमें 8 तक ले जाना है, तो यहाँ 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। ऐसा हमने बिंदुओं को दिखा लिया। अब x का मान 0 है, y का मान 8 है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा a। ये a पॉइंट है, इसका निर्देशांक होगा हमारे पास 0,8। ठीक है। और y, अब x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पर एक बिंदु जो मिलेगा वो b होगा। निर्देशांक क्या होगा इसका? 4,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो a को हमने b से मिलाया, a को हमें b से मिला देना है। इस प्रकार ये हमारे पास पहली रेखा का ग्राफ हो जाता है। अब दूसरी रेखा में चलते हैं। तो दूसरी रेखा में क्या है? x का मान 0, y का मान 5। तो y का मान जो हमें 5 मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये बिंदु होगा हमारे पास 5,0, 0,5, सॉरी। तो ये पॉइंट क्या है? 0,5। यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला वो है 0,5। इसका नाम हम देते हैं C। ये C पॉइंट हो गया। और 10,0 यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास है 10,0। इसको हम D नाम देते हैं। अब हमें C को D से मिलाना है। इस प्रकार हमें दोनों रेखाओं का ग्राफ मिल जाता है। अब हमें क्या देखना है? अब हम ये देखेंगे कि ये जो असमीकाएं दी गई हैं वो 0,0 पर संतुष्ट हो रही हैं या नहीं। ये असमीकाएं 0,0 पर संतुष्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो असमिकाएं हैं 2x + y > 10। तो अगर हम पहले असमिका में x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दें तो यहाँ पर हमें 0 > 8 मिलेगा। अगर हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दें तो मिलेगा 0 > 8। अब क्या 0 8 से बड़ा हो सकता है? तो 0 हमारे पास 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0, 0 इस असमिका को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0 रखते हैं तो 0 आएगा। 0 > 10, तो 0 हमारा 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास असमिकाएं दी गई हैं, असमिकाएं मूल बिंदु 0, 0, मूल बिंदु 0, 0, मूल बिंदु 0, 0 दी गई असमिकाओं को संतुष्ट नहीं करता। दी गई समीकरणों को संतुष्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि मूल बिंदु 0, 0 इन असमीकरणों पर स्थित नहीं है। मतलब इनका जो आलेख है वो मूल बिंदु की ओर नहीं आएगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा। तो और x > 0 का मतलब है कि ये है ना y अक्ष के दाहिनी तरफ का भाग होगा। y > 0 का मतलब है x अक्ष के ऊपर का भाग होगा। तो अगर इनका हम सुसंगत क्षेत्र पता करें तो इनका जो हमारे पास सुसंगत क्षेत्र होगा वो ये होगा। ये इन दोनों का क्या होगा? सुसंगत क्षेत्र। ये जो हम यहाँ पर ऐसा दिखा दिए, ये इन दोनों का सुसंगत क्षेत्र है जो मूल बिंदु की ओर नहीं आ रहा, मूल बिंदु से बाहर की ओर ऐसे जा रहा है। अब हमें चाहिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं तो हमें इनको हल करके ये बिंदु चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और 2 में y का गुणांक 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं और समीकरण 1 को रहने देते हैं। इन्हें हमें हल करना है। तो क्या करेंगे हम? इनको हल करने के लिए समीकरण 1, इस समीकरण 1 में हमने गुणा किया 2 व समीकरण 2 को ऐसे रहने दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x + 2y, 4x + 2y बराबर क्या होगा? 8 से गुणा होगा 16। यहाँ पर क्या है? x + 2y बराबर 10। अगर इसको हम घटा दें तो 2y से 2y कैंसिल होगा। 4x में हमने x को घटाया तो 3x, और यहाँ पर कितना आएगा? 6। तो हमें x का मान मिल जाएगा 2। x का मान क्या मिला? 2 मिला। अब इस x के मान को हम किसी एक समीकरण में अगर रख दें, पहले में रख दें, तो क्या लिखा था? 2x + y बराबर 8। यहाँ पर x की जगह हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4 + y बराबर 8। तो y का मान क्या मिल जाएगा? 4। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु यहाँ पर आ रहा है वो है 2, 4, 2, 4। दो 4 हो जाता है।
अब हमें कोणीय बिंदु लेना है और उद्देश्य फलन की सहायता से जेड का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कोणीय बिंदु लेते हैं। कोणीय बिंदु और जेड हमारे पास कितना है 50x + 70y, 50x + 70y। तो कोणीय बिंदु हमारे पास क्या क्या है 0,8, 0,8, दूसरा है 10,0, 10,0 और 2,4। तो जब इन मानों को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो 8 50 शून्यम 0 और यहाँ रखते हैं तो 7 8 56, कितना आएगा 560 आएगा। अगर हम 10 यहाँ रखाते हैं तो 10 का गुणा 5 से किया 500 और 70 गुणा 0 किया तो आ जाएगा 500। x की जगह पर 2 रखा तो जब हम x की जगह 2 रखें तो 50 गुणे 2 करेंगे 100 होगा और y की जगह 4, 4 7 28, 280 होगा। 280 में हम 100 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 380। तो इस प्रकार से हमें जेड के मान निकल आते हैं। हमें करना था न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण मतलब हमें जेड का न्यूनतम मान बताना है। तो अब हम अगर जेड का न्यूनतम मान देखें तो हमारे पास जो न्यूनतम मान इसका है 500। तो जेड का न्यूनतम मान कितना है 500 है। कब, जब x हमारे पास 10 है कामा y हमारे पास 0 है। इस प्रकार से हमने रैखिक प्रोग्रामन समस्या की सहायता से z का न्यूनतम मान हमने ज्ञात किया। तो समझ में आ गया किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए 0 से लेकर π/4 log 1 + tan x dx। हमें प्रूव करके लाना है, ये होता है π/2 log 2, π/2 log 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें दिया है 0 से लेकर π/4 1 + tan x dx। 0 से लेकर π/4, यहाँ पर है log 1 + tan x dx। हम क्या करते हैं, अगर हम इसको i ले लें, इसको हमने i मान लिया, इसके बाद इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग कर दें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होता है, जो x है वो बदल जाएगा अपर लिमिट -x। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/4 और यहाँ पर होगा log, इसको हम लिखेंगे 1 + tan π/4 -x, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको लगाना है tan a - b, tan a - b। तो 0 से लेकर π/4 log tan a - b क्या होता है, tan a मतलब tan 45 क्या हो गया 1
माइनस टेन बी, तो बी क्या है हमारे पास x, तो आ गया 1 माइनस टेन एक्स। अपान में होता है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन 45 का मान 1 हुआ, टेन बी मतलब टेन एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन एक्स, और यहाँ समाकलन था dx। समझ में आगे क्या किया हमने, टेन 45 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स, उसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स। अब इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4, यहाँ पर है लाग, लासा लेते हैं तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स बटे में चल रहा है 1 प्लस टेन एक्स और डी एक्स। टेन एक्स से हमने टेन एक्स को कैंसिल किया तो आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 लाग, यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। लाग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लाग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाग m बटे n, इसको हम लाग m माइनस लाग n के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 लाग m मतलब लाग 2 dx माइनस 0 से लेकर पाई बटे 4 लाग n, तो n क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन एक्स dx। ये पूरा समाकलन i के बराबर है। लाग 2 को हम समाकलन के आगे लाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बटे 4 1 dx, और ये हो गया हमारे पास i। इस माइनस i को इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो i जुड़कर 2i हो गया बराबर लाग 2 हो गया, 1 का समाकलन x होगा, लिमिट है 0 से लेकर पाई बाई 4, लिमिट रखाएंगे तो 2i बराबर लाग 2 इंटू अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 में 0 घटाएंगे पाई बाई 4, गुणा करते हैं लाग 2 के साथ तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 4 लाग 2, पाई बटे 4 लाग 2। अब इसके बाद ये जो 2 यहाँ पर है इधर ले जाते हैं तो i बराबर 4 का 2 से गुणा होगा तो पाई बटे 4 दूनी 8 लाग 2, इसका आंसर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हल कीजिए cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ये हमें हल करना है, रैखिक अवकल समीकरण है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो रैखिक अवकल समीकरण देखिए, रैखिक अवकल समीकरण का रूप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पर फिर आ जाता है पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस रूप का समीकरण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुणांक में cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये भाग में जाएगा 1 अपान हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और y बराबर हो जाएगा tan x बटे में चलेगा यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं।
हमने cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया। अब क्या बनेगा आगे, dy/dx प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर, इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से p देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स है, जो हमारे पास p है वो सेक स्क्वायर एक्स है, और जो q है वो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स है। हमने इसकी तुलना किया है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। तो सबसे पहले यहाँ IF निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx मालूम होगा। तो यहाँ से आएगा e की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसा हो जाएगा। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। तो जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो हमें मिलता है e की पावर टेन एक्स, ठीक है। अवकल समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर चलेगा q इंटू आई एफ डी एक्स। यहाँ पर dx है तो यहाँ पर भी dx आएगा। y इंटू ई की पावर टेन एक्स, ई की पावर टेन एक्स बराबर q। तो q हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स और dx, ठीक। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पर टेन एक्स दिया है तो इसको हमें t मानना होगा। टेन एक्स को हम t ले लेते हैं। हमने क्या किया, इस समाकलन को हल करने के लिए हमने टेन एक्स को t मान लिया, माना टेन एक्स t के बराबर है। इसका अगर अवकलन किया जाए तो टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और t के लिए क्या हो जाता है dt। तो अगर हम dx का मान निकालते हैं तो आता है dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। अब इस मान को यहाँ पर आकर हम रखते हैं तो क्या बनेगा, y इंटू ई की पावर टेन एक्स, y इंटू ई की पावर टेन एक्स बराबर में चल रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स की जगह पर हमने t लिखा, e की पावर t बन गया, और dx का मान आया है dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स को हमने कैंसिल कर दिया तो बचा t e की पावर t, y e की पावर टेन एक्स बराबर इंटीग्रेशन t e की पावर t dt। अब इसको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका हम समाकलन करेंगे। तो क्या होगा इसका समाकलन, y e की पावर टेन एक्स y इंटू ई की पावर टेन एक्स बराबर, अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट फलन उसी प्रकार सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट फलन वैसे ही रहा, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाते हैं। फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, वन इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होगा, e की पावर t ही रहेगा, पूरे समाकलन यहाँ चलेगा dt। और आगे जब इसको करते हैं तो y e की पावर टेन एक्स बराबर t e की पावर t, और एक से गुणा होगा e की पावर t का,
e की पावर t रहेगा, उसका हम समाकलन करेंगे तो फिर से हमें e की पावर t मिल जाएगा। अब कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c, तो यहाँ से आएगा y इंटू e की पावर tan x, यहाँ से हमने e की पावर t को कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 1 और प्लस c। अब हमें t की जगह पर मान को रखना है तो आंसर क्या मिलेगा, y इंटू ई की पावर tan x बराबर e की पावर tan x और t की जगह पर क्या आएगा, tan x माइनस का 1 और प्लस का c। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण से ही आधारित क्वेश्चन है। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स y और इंटू में दिया है dy अपान dx बराबर दिया है 0। तो इसे हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको। वन प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस दे रखा है x माइनस ई की पावर tan ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और यहाँ पर है dy अपान dx बराबर है 0। ये हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक में है x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y dy अपान dx बराबर 0। इसको हमें प्रूव करना है, तो सॉल्व करना है। तो चलिए इसको बदलते हैं, रैखिक अवकल समीकरण में इसे हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा, ये हमने dx से गुणा किया तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस हो जाएगा x माइनस ई की पावर tan इनवर्स ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और यहाँ पर आएगा dy बराबर आएगा 0। dy से भाग देते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा dx बटे dy प्लस x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपान dy प्लस का हो जाएगा x और इधर पक्षांतर होके जाएगा e की पावर माइनस गया प्लस हो गया e की पावर माइनस का tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण बदलने के लिए जो dx बटे dy का गुणांक है इसको हम भाग देते हैं। तो जब इसका हम भाग देंगे तो क्या बनेगा, dx अपान dy प्लस हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x होगा बराबर हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, अब हम इसको तुलना करते हैं तो p हमारे पास है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और q हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं।
तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अभी एक डी यहाँ पर डी वाई है तो वाई के सापेक्ष चलेगा। पी क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष। इसका समाकलन होगा वाई के सापेक्ष। तो क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का होता समाकलन tan इनवर्स वाई। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स वाई। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाल लिया। अब क्या हमें लिखना पड़ेगा, x इंटू आई एफ। क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी वाई चलेगा। तो यहाँ पर इनका हम मान रखेंगे। तो अब क्या बनेगा, x, यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ। आई एफ हमारे पास क्या है, e की पावर tan इनवर्स वाई, e की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, अगर हम q को देखें तो q हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस tan इनवर्स वाई और आई एफ हमारे पास क्या है, e की पावर प्लस का tan इनवर्स वाई और डी वाई। तो e की पावर माइनस tan इनवर्स वाई से e की पावर tan इनवर्स वाई कैंसिल होगा। तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स वाई, हमने e की पावर माइनस tan इनवर्स वाई से e की पावर tan इनवर्स वाई को कैंसिल किया तो क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बचेगा। इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स वाई होगा। तो x e की पावर tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई और प्लस हो जाएगा c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x बटे 1 प्लस कास 2x इंटू ई की पावर x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिया है इंटीग्रेशन 2, तो 2 रहने दें। साइन 2x का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, 2 साइन x इंटू कास x, ये होता है, ठीक है। बटे आएंगे 1 प्लस जो कास 2x है उसको हम लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में चल रहा है e की पावर x और समाकलन चल रहा है dx के सापेक्ष। एक से हमने एक को कैंसिल किया, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2/2 कास स्क्वायर x प्लस हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x बटे में होगा 2 कास स्क्वायर x और इंटू चल रहा है e की पावर x dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी के साथ हल होगा। समझ में आ गया क्या किया हमने। अब हमने यहाँ से देखा तो कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। क्या क्या, हमने 2 से 2 को काट दिया, यहाँ 2 से 2 को काट दिया, इस कास x से इसका स्क्वायर काट दिया। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन 1 कास स्क्वायर x। तो 1 कास स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। इसको हम सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं और साइन x बटे कास x को हम tan x लिख सकते हैं इंटू e की पावर x dx।
अब यहाँ के बाद अब हमें क्या करना है, हम e की पावर x से यहाँ गुणा करके इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक होगा हमारे पास e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टाइम का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, इसका आंसर आएगा e की पावर x टाइम x, लेकिन हमें सॉल्व करके पूरा दिखाना है डी एक्स। और दूसरा भाग इसका क्या होगा, दूसरा हो जाएगा प्लस e की पावर x इंटू tan x dx। अब यहाँ हम देखते हैं सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, तो अगर हम इसको हल करते हैं तो इसे सेकंड मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। हम कोई एक भाग हल करें, तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। समाकलन करेंगे, फर्स्ट फलन उसी प्रकार सेक स्क्वायर का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। माइनस लगाते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, पूरे का समाकलन dx होता है, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू tan x dx, यहाँ ऐसा चल रहा है। तो ये समाकलन से ये समाकलन कैंसिल हो गया, तो हमें जो बच्चों आंसर मिला क्या मिला, e की पावर x tan x प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अगर इसकी तुलना की जाए तो ए स्क्वायर हमारे पास है 9 का स्क्वायर, मतलब जो ए होगा तो प्लस माइनस 9 आएगा, और बी स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो b बराबर हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4। दीर्घवृत्त क्या होता है, तो a हमारे पास 9 है और b हमारे पास 4 है, मतलब x अक्ष में ज़्यादा है, y अक्ष में इसका कम है। जो दीर्घाक्ष है वो x अक्ष है और लघु अक्ष जो है वो हमारे पास y अक्ष है। तो ये दीर्घवृत्त हो गया। इसका जो ये शीर्ष होगा ये होगा हमारे पास 9,0। इधर अगर हम बात करें तो ये होगा -9,0। इसका ये सिरा होगा 0,4 और ये वाला सिरा है 0,-4। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर 4 भाग इस प्रकार से दे रखे हैं, हमको इन भागों का क्षेत्रफल निकाल के लाना है। तो इसके 4 भाग हैं, तो हमें जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो वहाँ पर 4 से गुणा करना होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखना पड़ेगा 4 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर आ जाएगा y dx। अब हमें y चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए ये जो दीर्घवृत्त दिया है यहाँ से हम इसको इधर पक्षांतर करते हैं, तो y स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब 81, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा y स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 4 इसका स्क्वायर से गुणा कराते हैं, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, और कोष्टक में 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल लेते हैं, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 का स्क्वायर है तो 4 होगा, 9 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 9 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक,
अब हम इसका जब यहाँ पर मान रखेंगे तो जो क्षेत्रफल होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा 4 0 से लेकर 9 तक और y dx 4/9 अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। 4/9 का हमने यहाँ गुणा किया तो 4 चौको 16/9 0 से लेकर 9 तक अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब इसके लिए हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता 1/2 log x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। तो जब इसको हम इस फार्मूले के द्वारा हल करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास 16/9 क्या हो जाता है 16/9 1/2 ब्रैकेट में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a तो x/9। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 9 तक। सॉल्व करते हैं इसको। 2 से हमने 16 को कैंसिल किया तो आ जाएगा 8/9। लिमिट रखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, अगर हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट 9 को रखाते हैं तो 9 यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 9 का वर्ग क्या होता है 81। यहाँ पर बनेगा साइन इनवर्स 9/9 ठीक है माइनस। अगर लोअर लिमिट रखते हैं तो हमने x की जगह 0 रखा, 0 का अंडर रूट के साथ गुणा किया तो 0 आ गया माइनस साइन इनवर्स 0/9 साइन इनवर्स 0 ही रहेगा। तो लोअर लिमिट रखने पर इसका पूरा मान 0 हो जाता है। 9 से हमने 9 को कैंसिल किया तो 8/9 यहाँ पर आएगा हमारे पास 81 साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 तो 8/9 यहाँ पर आ जाएगी 81 गुणे π/2। तो 2 से हमने काटा इसको 4 आ गया, 9 से इसको काटा तो 9 आ गया तो 9 चौको 36 पाई वर्ग मात्रक 36 पाई वर्ग मात्रक इसका आंसर होगा। हम इसको पाई ए बी से भी लगा सकते हैं। अगर हमें ट्रिक देखना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है। पाई ए हमारे पास क्या है 9 और बी हमारे पास क्या है 4। तो अगर ट्रिक से लगाएं तो क्या होगा 36 पाई, लेकिन हमें ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास मॉडल पेपर 1 है उसके हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो अब आगे इसी क्रम में अभी हमें अगला मॉडल पेपर नंबर 2 उसको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।